जय गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी किसी संगत का सत्संग इस चैनल पर अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत तक पहुंचाएंगे। संगत जी, आज मैं जिन आंटी जी का सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी, उन्होंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें सत्संग भेजा है। मैं सत्संग को शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि हमें आधा अधूरा सत्संग सुनने से गुरु जी की आधी अधूरी ही ब्लेसिंग मिलती है, और सत्संग में ही हमारे लिए गुरु जी ने ब्लेसिंग दी हुई होती है। हम उन्हें उसे ही आधा सुनेंगे तो हमें आधी ही ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए संगत जी, आप सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने। कि संगत जी, गुरु जी यही कहते थे कि सत्संग सुनाने वाले का भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। संगत जी, अब हम आंटी जी का सत्संग सुनेंगे, जिन्होंने हमें अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें भेजा है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे गुरु जी के मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, मैं तेरा आगे का रास्ता खोल दूंगा, शुक्राना सत्संग शेयर कर। पर मैं ना शुक्रे, मैं मतलब गुरु जी मुझे माफ करना, मैं अपना शुक्राना सत्संग बहुत टाइम से नहीं शेयर कर रही हूँ, बिकॉज मेरा ना फोन थोड़ा खराब है और इस पर मेरी वॉइस ठीक से नहीं आ पा रही थी, और मेरे सत्संग है ना शेयर भी नहीं हो रहे थे, और मेरे को मतलब मैंने सुने भी नहीं है, तो मुझे इसलिए भी लगा कि मेरा सत्संग कोई शेयर तो होता नहीं है, तो मैं करके ही क्या करूंगी। आज भी मेरा थोड़ा गला ठीक नहीं है। मैं रोज गुरुजी से बोल देती हूँ, कभी किसी बहाने से कभी किसी बहाने से। मैं गुरुजी करूंगी जी, मेरे पास नया फोन आ जाएगा। तो गुरुजी कहते हैं कि बेटा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए। तो हम गुरुजी हमारे साथ रोज नए नए चमत्कार करते हैं, पर फिर भी हम इतने नाशुक्र हैं कि हम मतलब मैं गुरुजी का शुक्राना वैसे तो कर देती हूँ, मतलब रोज सुबह शाम दिन रात मैं उनका शुक्राना करती हूँ, पर उनकी फोटो के सामने। पर मैं अपना शुक्राना सत्संग है ना शेयर नहीं कर पाई, जिससे और संगत को भी ब्लेसिंग्स मिले, जो ब्लेसिंग्स मुझे मिली हैं वो उनको भी मिले, और गुरुजी के चमत्कार उन्हें भी पता लगे। तो संगत जी, मेरे साथ है ना, मैं काफी टाइम से मतलब जब से गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है ना, तब से मेरे साथ बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, मेरी सारी बीमारियां ठीक हुई हैं, मुझे हेल्थ ब्लेस का गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है, और मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दी है। पर वो ब्लेसिंग्स मैं जब भी खोलूंगी, जैसे जैसे मेरी पूरी होती जाएंगी, तभी मैं उनका शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरा पहला शुक्राना जो अभी रिसेंटली मेरे साथ हुए हैं, क्योंकि सारे याद तो नहीं रहते, पर मेरे गुरुजी इतने अच्छे हैं, मैं जब भी उनको याद करती हूँ, जब भी उनसे बोलती हूँ मुझे तितली स्वरूप में गुरुजी दिखाई दो, या मैं कबूतर के रूप में मेरे साथ चलो, तो मुझे हमेशा वो अपनी प्रेजेंस फील करा देते हैं। कभी मैं दुखी होती हूँ तो मुझे लगता है जैसे बहुत दिन हो गए मेरे पे संगत जी, मेरे पे ब्लैक मैजिक बहुत चलता रहता है, तो उस वजह से मेरा कभी कभी पूजा करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता।
और मैं थोड़ी दुखी सी रहने लग जाती हूँ। तो तभी भी गुरुजी के मुझे सारी प्रेजेंस फील होती हैं और उनके मैसेज जो भी आते हैं उन्हें देखकर मैं खुश हो जाती हूँ। तो मेरा मतलब शुक्राना न्यू ईयर का है। मैं न्यू ईयर पर गुरुजी से मैं कुछ दिन पहले से यही बोल रही थी कि मुझे तो गुरुजी आप ही के साथ मनाना है। अगर मैं न्यू ईयर आपके साथ ही सेलिब्रेट करना चाहती हूँ और प्लीज मुझे अपने पास बुला लो। तो मैं बड़े मंदिर जाने का मेरा बहुत मन था। तो मेरे पास मतलब मैं हमेशा गाड़ी से ही गई हूँ वहां पर। तो दीदी की गाड़ी भी उस दिन अवेलेबल नहीं थी। मैंने सभी से पूछा, किसी की गाड़ी नहीं मिली। तो मैंने गुरुजी से मैंने कहा चाहे मुझे मतलब ट्रेन से जाना पड़े तो मैं जाऊंगी जरूर। तो मैंने मतलब ये बिल्कुल सोच लिया था कि मुझे जाना ही जाना है। तो भैया किसी ने मेरे को बोला था कि आप हमारी गाड़ी ले जाना, पर एंड टाइम पे उन्होंने का भी मना हो गया। तो यहाँ से मेरा एक फ्रेंड है अमन और कपिल और मैं और मेरा बेटा, मतलब हम 3-4 लोग हम वहां के लिए निकल गए। तो हम सारे मतलब 3-4 बजे निकले थे और 4 बजे के बाद हम बस में बैठे हुए थे। तो बस में मैं जब जा रही थी तो मैं गुरुजी से कह रही, गुरुजी मतलब मन में एक थोड़ा सा हेजिटेशन सी हो रही थी कि वहां किस टाइम पहुंचेंगे, वहां से आना कैसे होगा, लेट नाइट हो जाएगा। तो दूसरा मेरे को तो बस ये खुशी हो रही थी कि मैं जा रही हूँ। मैं अंदर से पूरा खुश, मैं पर गुरुजी से कह रही, गुरुजी मुझे आप अपने प्रेजेंस फील कराओ कि आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं। और जबकि इतनी सर्दी होती है, उन सर्दियों के दिनों में तितली दिखना बहुत मतलब रेयर होता है। तो मैंने तभी देखा, एकदम से मैंने गुरुजी का नाम लिया और सामने से एक व्हाइट तितली आई और बस के आगे से निकल गई। और वो किसी ने भी नहीं देखी, वो सिर्फ मैंने ही देखी। मैं सबको दिखा भी रही थी, मैंने कहा देखो तितली जा रही है। और मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा गुरुजी, मैं उस टाइम पे श्योर हो गई कि गुरुजी ने तो बुलाया है मुझे। तो मैं फिर वहां जाने के बाद अब हम ट्रेन में जब जा रहे थे तो किसी ने बोला आज, मतलब हम तीनों ही बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि आज तो गुरुजी का मंदिर बंद होता है। अब मैंने कहा अगर गुरुजी ने बुलाया है तो दर्शन तो होंगे जरूर। तो मैंने कहा मुझे तो इतना कॉन्फिडेंस था कि मतलब अगर गुरुजी ने बुलाया है तो दर्शन होंगे। तो संगत जी, मेरे साथ में वो फर्स्ट टाइम जा रहे थे, मतलब अंकल है, कपिल अंकल। तो वो मतलब उनका मन उदास सा हो गया और वो कहने लगा उनका बहुत टाइम से मन हो रहा था। इन दोनों ही मेरे फ्रेंड्स हैं, अमन और कपिल। तो मैंने कहा तो वो थोड़े बीमार भी रहते हैं, तो मैंने कहा तुम जरूर जाओ गुरुजी के मंदिर, और मैं उन्हें जबरदस्ती लेकर गई। तो मैंने कहा चलो, मैं तो उदास से हो गए कि तुम इतनी दूर ले आई हो और अगर दर्शन नहीं हुए तो। मैंने कहा नहीं, गुरुजी ने अगर बुलाया है तो चाहो वो बाहर आके दर्शन दें, पर देंगे तो जरूर। तो मैंने कहा वैसे तुम्हारी अरदास खाली नहीं जाएगी, तुम चलो। तो फिर हम वहां उतरे स्टेशन से। तो स्टेशन से उतरते ही है ना, इतने सारे ऑटो वाले आए, बड़े मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है। और मैं इतनी खुश, मैंने कहा इतना मतलब जोरदार स्वागत, जैसे कोई वहां पे लेने के लिए हम पहले से खड़ा हो। तो मैंने उनसे पूछा कि आज एक बड़े मंदिर खुलेगा आपको? तो वो मतलब सडनली ऑटो वाला नाचने लगा कि हाँ आज तो हमारी पूरी रात बल्ले बल्ले है। फिर हम खुश हो गए। तो हमने वहां पे थोड़ा बहुत कुछ मतलब भूख लगी हुई थी, तो हमने वहां कुछ खाया, मोमोज वगैरह। और कभी इतने टेस्टी नहीं लगे, वहाँ इतने टेस्टी लग रहे। मोमोज खाए, पनीर मोमोज खाए, वैसे खाए। और हम मतलब अपना ऐसे जैसे किसी दावत में आए हो ना, हमने वो लड्डू, राम लड्डू जो होता है वो खाए, इतने टेस्टी लग रहे सब चीजें। मैंने कहा आज तो गुरुजी की पूरी मेहर हो रही है, पूरी दावत हो रही है हमारी। तो हम वहां से गए जब बड़े मंदिर, तो बड़े मंदिर में जाते ही हमारे लिए एक मतलब जहाँ पे हम पार्किंग में रुके थे, ऑटो ने हमें पार्किंग से उतारा, वहीं से हमें एक गाड़ी आई और क्या आप इसमें जाइए। तो गाड़ी से ही हम अंदर तक गए।
अंदर से नहीं हो रहा था। उस दिन तो सबको बाहर ही उतारा जा रहा था, तो सब बाहर से ही चल के जा रहे थे। तो सब फिर हम अंदर वहां पे गए। इतना मतलब इतना प्यारा दरबार लग रहा है, इतना प्यारा सज रहा वहां पे, बाबूमान वगैरह ये सब आए हुए थे। और वहां इतना प्यारा लगा सब कुछ, मतलब इतना अच्छा लगा बहुत ज्यादा। तो जैसे जैसे हम चलते जा रहे थे तो मुझे ना मतलब मैं जब गुरुजी के वहां बैठी हुई थी जहाँ वो बैठते थे, तो वहां संगत को बिठा रहे थे थोड़ी थोड़ी देर के लिए और आगे चला रहे थे। तो मैं वहां जैसे ही बैठी, वहां मेरे आंखों से अपना आप ही टप टप आंसू निकले जाए और मैं बस शुक्राना करे जाऊं, गुरुजी आज तो आपने बुला लिया, आज तो बिठा भी लिया मुझे वहां पे। मतलब पहले मैं गई थी तो मैं वहां नहीं बैठ पाई थी, तो गुरुजी से मेरी मतलब मैं थोड़ा नाराज हो गई थी। मैंने कहा गुरुजी सबको तो वहां बिठा रहे हो, मेरे को तो वहां बिठाया ही नहीं, आपने यहाँ बिठा दिया। तो तभी भी गुरुजी ने मुझे तभी भी समझाया था कि दूर संगत पे मेरी नजर होती है और पास बैठे हुए रहने वाले तो ऐसे ही रहते हैं, मतलब नजर सब पे ही होती है, चाहे कोई दूर बैठा हो पास बैठा हो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो बस आपके पास बैठना था। तो मैं बस आंख बंद करके गुरुजी का शुक्राना वहां करती रही। तो मुझे थोड़ा सा वहां आगे बिठा दिया। इतने ही एक अंकल ने मुझे एक स्वरूप दिया और वो उसमें एक शिव जी का था और 2 गुरुजी के फोटो थे। तो वो एक पॉकेट स्वरूप था और मैं इतनी खुश कि गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स मतलब खाली वो मुझे ही दे के गए और किसी को नहीं दिया था। तो वो मुझे पहली ब्लेसिंग मिली। मैं फिर अंदर गई पूरा खुश होती हुई, मेरे को इतना को अच्छा लग रहा बहुत। वहाँ कॉफी प्रसाद हमें मिला, कॉफी भी बहुत अच्छी थी। कॉफी प्रसाद भी अच्छी थी और उसके बाद हम फिर अंदर गए। तो वहाँ मैंने कहा गुरुजी आज तो मैं बैठूंगी यहाँ पे, मतलब आज तो बहुत टाइम आपके पास बैठने का मौका मिलेगा। वहां अंदर जाके फिर हम आगे बैठे, वहाँ काफी टाइम हम बैठे रहे। तो वहां का नजारा मतलब इतना अच्छा लग रहा था बस कि वहां से उठू ही ना मैं, बस गुरुजी के पास बैठने का ही मन था। खैर मेरा तो मन यही था कि मैं वहां पूरी रात रुकती, पर मेरे साथ में जो गए थे वो कहने लगे कि भाई ट्रेन नहीं मिलेगी, अब थोड़ा चल देख लेते हैं, चलो अब। तो इतने में एक अंकल मतलब मेरे जो साइड में थे उनको चाहिए, मतलब मेरे जो साथ में गए थे उनको एक पॉकेट स्वरूप चाहिए था। तो वहाँ 2 जो सेवादार थे, मैंने उनसे बोला अंकल हमें ब्लेसिंग्स गुरुजी की मिल जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि आप सब्सक्राइब कर दो और आपको ब्लेसिंग मिल जाएगी। तो उन्होंने एक तो सब्सक्राइब करके मतलब मेरे को तो उन्होंने अपना आप ही दे मतलब मांगा, तो मैंने कहा इनको चाहिए, उन्होंने उनको तो दिया नहीं, मुझे ही दिया। मैंने कहा मुझे सेकंड ब्लेसिंग भी मिल गई पर मैंने फिर भी उनको दे दिया। मैंने कहा शायद गुरुजी मुझसे दिलवाना चाहते हैं, तो मैंने उनको वो ब्लेसिंग्स दे दी। तो फिर हमें वहां से मैंने कहा अभी और थोड़ी देर बैठेंगे, तो मैं सेवादार जी के पास गई और जो लंगर दे थे तो वो कहने लगे चलो लंगर कर लेते हैं। मैंने कहा चलो लंगर करके बैठ जाना। तो मैंने उनसे पूछा क्या हम लंगर कर सकते हैं, तो लंगर करने के बाद हम दोबारा यहाँ बैठ सकते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं बैठ सकते, बैठ जाओगे। तो हमने हाथ में ले लिया। उस टाइम लंगर वहाँ खाने के लिए नहीं मिल रहा था, वो बाहर जाके खाने के लिए मिल रहा था। तो उन्होंने बोला कि जब लंगर हमारे हाथ में आ गया कि आपको बाहर जाके खा के फिर वापिस आना है। मैंने कहा यार ये तो बड़ी कैडी ड्यूटी है, वहां तक चलना बहुत मतलब इतना मुश्किल था कि अगर हम एक बार बाहर चले गए तो फिर दोबारा कैसे आगे बैठेंगे। तो मैंने कहा चलो वही, अब तो गुरुजी का आदेश हो गया है तो शायद जाना है। तो गुरुजी भी सब जानते हैं कि हमें ट्रेन नहीं मिलती उसके बाद में, तो उन्होंने इसलिए हमें वहां से विदा कर दिया। तो हम वहां के जाके तो इनके बैग्स वगैरह ये पीछे रह गए लेने के लिए और मैं और मेरा बेटा हम आगे निकल गए। तो मैं ना मेन जो लास्ट है मैं वहां पे उनका इंतजार करते हुए बैठी हुई थी प्लेट लेके। तो हम सारा लंगर अपना बाहर ही लेकर आए थे क्योंकि वहां किसी को खाने नहीं दे रहे थे। तो गुरुजी मतलब फिर एक आंटी आई और उन्होंने एक स्वरूप मुझे फिर दिया। मैं ही बैठी हुई थी वहां पे, और भी थे मतलब लोग, उन्होंने भी किसी को नहीं दिया, उन्होंने भी खाली मुझे ही दिया। और मैं फिर से मैं खुशी से मतलब इतना झूम उठी। मैंने कहा गुरुजी आज तो मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपने दी है, शुक्राना शुक्राना। और मैं दिल से मतलब हाँ और कुछ नहीं गुरुजी से बोल रही थी, मैं बस शुक्राना कर रही थी।
तो हम लोग जब बाहर आ गए वहां से जाने के लिए, तो हम ट्रेन में बैठे, तो वहां से जब गुरुजी का मैसेज मैंने पहला ही मैसेज देखा, तो उसमें लिखा हुआ था, गुरुजी शुक्राना कितने जाते ऐश करे जा। और उसमें इतना हंसता हुआ इतना प्यारा स्वरूप, मुझे लगा शायद गुरुजी मेरे को ऐसे ही बोलेंगे शुक्राना कितने जा ऐश करे जा। और मैं पूरी खुश, और मैं उस दिन बहुत ही खुश हुई, बहुत खुश। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, आप जो भी मैं मांगती मुझे वो सब देते हो। आपका लख लख शुक्राना मेरी जिंदगी में आने के लिए, हर बात के लिए, हर सांस के लिए मेरा आपका शुक्राना, और मेरा शुक्राना आप कबूल करें। तो मैं उसके बाद क्या हुआ, हमें रात को मतलब वहां से आने के लिए, अब ट्रेन तो मिल गई, ट्रेन से तो मेट्रो से हम गाजियाबाद पहुंचे। गाजियाबाद से फिर हमें वहां पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ना बस आ रही, ना ऑटो आ रहे, ना रिक्शा आ रहे। तो वहां मुश्किल से एक रिक्शा आया। मैंने कहा भैया मेरा नए बस अड्डे छोड़ दो। तो हम वहां से बस अड्डे गए, बस अड्डे से फिर हमने वहां से एक ऑटो लिया, ऑटो से फिर हमने दूसरा ऑटो लिया हमने प्लकवे के लिए। प्लकवे से फिर हमें एक ही ऑटो मिला, और वो सीधा वहां जा रहा था, वो सीधा हापुड़ के लिए था। तो हमने हापुड़ के लिए, फिर हम 4-5 सवारियों में से उसने हमें ही बिठाया कि हापुड़ वाली सवारी, बस एक ही ऑटो था पूरे उसमें, और एक ऑटो में उसने हापुड़ ही बोला कि हापुड़ की सवारियां चलो। तो हम उसमें बैठ गए। तो गुरुजी का ये भी चमत्कार है कि उन्होंने हमें कहीं पे भी खड़े नहीं होने दिया, और घर टाइम से ही पहुंचा दिया। लख लख शुक्राना गुरुजी, और इतना अच्छा मेरा न्यू ईयर मनाने के लिए, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद संगत जी मुझे ब्लैक मैजिक बहुत होता रहता है। तो मेरे अमावस वाले दिन, अमावस और पूर्णमासी वाले दिन मेरी तबीयत खराब हो जाती है। इस अमावस पे मेरे को गुरुजी के मैसेज आए कि पुत्र तेरे पे मारन क्रिया कराई गई है। तो गुरुजी मतलब संगत जी मेरा विश्वास यही होता है कि महाकाल जिसके साथ है उसका कौन क्या बिगाड़ेगा। तो मुझे इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब अगर आते भी है तो मैं गुरुजी कहते हैं मैं सुन लेती हूँ, क्योंकि 10% कष्ट में आता है जरूर। तो वो आता भी है, उस 10% में भी मेरी ऐसे समझो हालत बहुत खराब हो जाती है। पर गुरुजी का मैसेज आते हैं कि मेरे को कि जिसने भी तेरे पे ब्लैक मैजिक करा है, जिसने तुझे रुलाया है, अब वो खुद पानी के लिए भी तरसेंगे। तो उनकी इतनी बुरी हालत होगी कि कर्मा तो उन्हें भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो किसी को अगर दर्द दे रहा है, दुख दे रहा है, तो उसे भी तो फेस करना पड़ेगा ना। तो वही सब चीजें अब वो भी फेस करेंगे, क्योंकि तो जीवन चक्र है, आप जिसको जैसा दोगे वैसा ही आप पाओगे। तो ये तो होता ही है। मैं भी ये सोचती थी कि शायद मैं गुरुजी से हमेशा ये रहता था। देखो संगत जी, हम जब भी मैं लाइफ में शायद बचपन से लेके अभी तक दुखी भोगती आई हूँ। तो मुझे नहीं लगता मैंने इस जन्म में कभी किसी का दिल दुखाने की भी कोशिश करी है। अनजाने में दुख गया हो तो मैं गुरुजी उसके लिए माफी चाहती हूँ, और जानबूझकर कभी मैं ऐसा कोशिश नहीं करती। पर फिर भी अगर किसी का दिल दुखा हो तो उसके लिए मैं बहुत बहुत हे मेरे परमात्मा मुझे उन सब के लिए माफ कर देना। पर मुझे शुरू से ही बहुत कष्ट मिले हैं, तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ मैंने इस जन्म में तो ऐसा कोई पाप नहीं करा, फिर मुझे किस चीज का दर्द भोगना पड़ता है। पर कभी कभी हम नहीं जानते हमारे साथ में होता क्या है। अब शायद पिछले जन्म के कर्म हो या जन्म के कर्म है, मुझे नहीं पता। तो संगत जी अभी तो मैं जब से गुरुजी आए हैं जब तक से तो मुझे लगता है कि हाँ मुझे कोई चलो मेरे साथ खड़ा है और मेरे लिए कोई सोचता है, मेरे हर पल मेरा ध्यान रखता है। मैं सिंगल मदर हूँ और मेरे साथ में बहुत सारी चीजें होती रहती है। मेरी कभी कभी इतना दिक्कत हो जाती है ब्लैक मैजिक से बहुत ज्यादा, पर गुरुजी मेरे सब ये आसानी से अब खत्म कर देते हैं। तो अब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। 1-2 दिन में परेशान होती है, उसके बाद सब गुरुजी खत्म कर देते हैं। तो गुरुजी ऐसा होने ही नहीं देते मेरे ऊपर, सब वापिस चला जाता है। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप मेरा सारा ब्लैक मैजिक तभी काट देते हो। पर ब्लैक मैजिक करने वाले ये नहीं सोचते हैं कि वो जिससे लड़ रहे हैं वो एक खुद
परमात्मा से, उस शक्ति के आगे किसके चली है? जिसने इन सबको पैदा किया, जिसने शक्ति को पैदा करा, जिसने ये ब्लैक मैजिक वगैरह सब चलाए हैं, वो उनके आगे क्या चलेंगे? खैर भगवान उनके भी सद्बुद्धि दे, और उनको भी, मैं तो चाहती नहीं कि कष्ट दे, पर हाँ उनको एहसास जरूर होना चाहिए कि किसी को अगर दर्द देते हैं तो कैसा महसूस होता है, तो ये तो उनको जरूर पता लगना चाहिए। हालांकि मैंने सब अपने गुरु पे छोड़ रखा है, मेरी तरफ से तो मैंने सबको माफ कर दिया। मैं किसी ने मुझे दुख भी दिया, मैं सबको उनको माफ कर दिया, पर मैं मतलब गुरुजी को मैंने अपना सारा जीवन सौंप दिया कि मुझे गुरुजी चलाए। मेरा दिमाग, मेरा शरीर सब मेरे गुरुजी के हवाले है। जो इस मेरी आत्मा सब कुछ मेरे गुरुजी चलाएं, जहाँ वो मुझे ले जाना चाहते हैं वहां ले जाए, और जो मेरे हर कदम पे वो मेरा हाथ पकड़ के चले। बस ये मेरी इतनी अरदास है, मेरे गुरुजी आप मेरे जीवन को संभालें। मैं सब कुछ बस आप ही की मर्जी से करना चाहती हूँ, मेरे खुद के कुछ नहीं चाहिए मुझे। जैसा आप मेरे लिए अच्छा सोचे वैसा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब भी मैं गुरुजी को बोलती हूँ ना मुझे तितली स्वरूप में देखना है, गुरुजी आज मेरा मन कर रहा है, तो अभी भी टाइम में ना मतलब एक भी तितली नहीं दिखाई दे रही थी, और 2-3 दिन से मैं बोल रही मेरे को गुरुजी तितली स्वरूप में दिखाई दो, तो व्हाइट तितली है ना, अब एक दिन तो आई नहीं, तो मैं उदास से हो गई। मैंने कहा गुरुजी आप तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। तो मैं बैठी हुई थी और व्हाइट तितली तभी आई, और मैं इतनी खुश हो गई। मैंने कहा गुरुजी, मतलब हम जब भी सोच लेते हैं ना कि अब तो गुरुजी हम पे ध्यान नहीं दे रहे, जबकि हमारा ही ध्यान नहीं होता। और मैं मतलब जब भी बैठी हुई थी तब मैं सोच भी नहीं रही थी, और तभी गुरुजी का मतलब आ गए। तो मैं गुरुजी से फिर मैं मतलब एक के बाद एक ख्वाहिश होती रहती है। फिर मैं गुरुजी से बोला कि अगर गुरुजी आप ही हो तो मेरे पास तक चक्कर लगा के जाओ एक बार। तो जब तो वो आई नहीं तितली, वो वापस चली गई। मतलब फिर दोबारा से एक बारी फिर आई, फिर घूम के मेरे सिर पे से गई। तो मैं उनका शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी से मैंने गुरुजी बोलते हैं कि पुत्र मेरे पास बैठा कर, मेरे से बातें किया कर। तो संगत जी, मैं बस यही चाहती हूँ कि उनके बड़ा स्वरूप मेरे घर में आए, और एक अच्छे से मैं उनका एक रूम बना सकूं जहाँ मैं उनसे बातें कर सकूं। अब मैंने अपने बेडरूम में ही उनकी फोटो लगाई हुई है, स्वरूप लगाया हुआ है, पर गुरुजी कहते हैं मैं यहीं पे तेरे पास विराजमान हूँ, मैं हर समय तुझे देख रहा हूँ। तो मैं गुरुजी से माफी चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे बैठ के नहीं कर पाती हूँ, मैं थोड़ी बहुत देर बैठ जाती हूँ, पर मैं गुरुजी की पूजा में बस लीन होना चाहती हूँ। मेरी बस इतनी अरदास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी में बस एक अरदास हो रहा है, गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं, उन्होंने सबके कर्जे भी मतलब जिनके पास पैसे रुके हुए थे उनसे पैसे दिलवाए हैं। तो गुरुजी से मेरी एक छोटी सी अरदास है, हालांकि एक तो मेरी बिल्कुल मैं स्वस्थ हो जाऊं, और गुरुजी ने संगत जी मेरे मतलब मैं दूसरे सत्संग में आपको बताऊंगी कि मेरे गुरुजी ने मेरे जो सारी बीमारियां हैं वो रिपोर्ट मेरी बिल्कुल नॉर्मल कर दी थी, और उन्होंने मुझे सदा स्वस्थ रहने का आशीर्वाद भी दिया, और मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दिए। तो मैं गुरुजी से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिनके पास मेरे पैसे रुके हुए हैं और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक है बहुत ज़्यादा, तो गुरुजी बस थोड़ा सा इतना दें कि मैं अपना जीवन सही से गुजार सकूं। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अभी हमने आंटी जी का सत्संग सुना, और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु बा, शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, वैसे तो मैं गुरु जी का सत्संग रोज़ ही सुनती हूँ, बट कल मैंने जो सत्संग सुना था उसमें एक आंटी जी बोल रही थी, आंटी जी के पैसे कहीं पे फंसे हुए थे। तो आंटी जी ने गुरु जी के, आंटी जी को भी सत्संग सुनाई दिया, किसी आंटी जी ने किसी और का सत्संग सुना। तो आंटी जी ने जो सत्संग सुना, आंटी जी ने ये बताया कि मैंने जिसका सत्संग सुना उनको पैसों की बहुत कमी चल रही थी और उनके पैसे उन्होंने किसी को पैसे दिए हुए थे और वो पैसे उसके लुटा नहीं रहे थे। तो उन्होंने गुरुजी के सामने अरदास करी और उन्होंने पैसे लुटाए नहीं, बट उनका मैसेज आया उनको कि आंटी जी मैं आपके पैसे लौटा दूँगा। तो संगत जी, मैंने भी आंटी जी का सत्संग कल ही सुना था और कल सुनते ही मेरे पैसे भी कहीं पे फंसे हुए थे। मैंने जब सत्संग सुनते ही मैंने कहा गुरुजी वाह गुरुजी, आपने मुझे तो बहुत जल्दी रिप्लाई कर दिया। मेरे पैसे भी कहीं फंसे हुए हैं, पिछले 1 साल से मुझे नहीं मिल पा रहे। तो मैंने सत्संग जैसे ही मेरा ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने जिससे पैसे लेने थे मैंने उसको कॉल किया और संगत जी पिछले 5-6 महीने से वो मेरा कोई कॉल नहीं उठा रही थी। मैं उसे कंटिन्यूसली कॉल कर रही थी, रोज़ के दिन के 7-7 8-8 फ़ोन कर रही थी, वो मेरा कोई फ़ोन नहीं उठा रही थी। तो जैसे मैंने गुरुजी का कल मेरे सामने सत्संग आया, मैंने जैसे सत्संग सुना उसके बाद मैंने उससे मैसेज नहीं किया, मैंने उसे कॉल किया और उसने मेरे पहली बार में ही कॉल उठा लिया। उसने मुझसे बहुत अच्छे से बात करी और उसने कहा अभी थोड़ी मेरे घर पे तकलीफ़ चल रही है, बट तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा पैसा डूबेगा नहीं, मैं तुम्हें पैसे जल्द ही वापस कर दूँगी। तो शुक्राना गुरुजी, मेरा छोटा सा सत्संग था। शुक्राना गुरुजी महाराज जी। कल गुरुजी ने मुझे 777 और 777 तीनों की ब्लेसिंग्स दी। मैं रास्ते में जा रही थी कहीं पे, तो मैं थोड़ी सी अपसेट थी। मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी मुझे अभी अगर आप मेरी बात सुनो, मुझे 777 की ब्लेसिंग्स दिखाओ। उसके 2 मिनट के अंदर ही मेरे सामने से गाड़ी ने टेक ओवर किया और गाड़ी का नंबर जो था उसमें 777 था और जस्ट उसके ही 20-30 सेकेंड बाद 30 सेकेंड बाद ही गुरुजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, सर्वदा भला करो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी बा, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो गई हो गुरुजी, मुझे माफ़ करना। प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अभी हमने आंटी जी का सत्संग सुना, बहुत ही प्यारा सत्संग था। मैं आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।